वोकेबलरी में हमारा फर्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ जाउस्ट, प्रतिस्पर्धा, एक तरीके की लड़ाई। सो हम इसके लिए कह सकते हैं फाइट, कह सकते हैं कॉम्बैट, कह सकते हैं ब्रॉल, कह सकते हैं स्कर्मिश, कह सकते हैं आप इसके लिए कॉन्टेस्ट, कह सकते हैं कॉन्टेंट, कह सकते हैं, बोल सकते हैं एक तरीके से स्क्वेबलिंग कह सकते हैं, क्वेबलिंग कह सकते हैं आप इसके लिए, बिकरिंग कह सकते हैं, ऑल्टरकेशन कह सकते हैं, रैंगलिंग कह सकते हैं, डिस्प्यूट कह सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट कह सकते हैं, रो कह सकते हैं, ROW रो। हालांकि इसका एक मतलब लाइन भी होता है, क्यू, ठीक है, ये भी होता है। मिली कह सकते हो, MELEE, मिली, मिली भी बोल सकते हो आप इसके लिए, बोल सकते हो और क्या बोल सकते हो, एक तरीके की अभी मुझे वर्ड याद नहीं आ रहा, एक बहुत ब्यूटीफुल वर्ड रहेंगे। एनीवे लेट्स बैक टू द पॉइंट। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ बेहमौत। बेहमौत का मतलब होता है कि कोई चीज़ बहुत बड़ी है, बहुत विशाल है। सो हम इसके लिए कह सकते हैं एक तरीके से, हम बोल सकते हैं ह्यूज कह सकते हैं, लार्ज कह सकते हैं, कोलोसल कह सकते हैं, हम बोल सकते हैं मेमॉथ कह सकते हैं, इमेंस कह सकते हैं, मैसिव कह सकते हैं, जायंट कह सकते हैं, गैरगेंटुअन कह सकते हैं, जाइजेंटिक कह सकते हैं, मोन्यूमेंटल कह सकते हैं, माउंटेनियस कह सकते हैं आप इसके लिए। आप बोल सकते हो इसके लिए एक तरीके से ट्रमेंडियस कह सकते हो, बहुत बड़ी है कोई चीज़। बोल सकते हो लेवाइथन कह सकते हैं आप इसके लिए। आप बोल सकते हो स्टूपेंडुअस कह सकते हो, वोपिंग कह सकते हो। यूजुअली ये वोपिंग वोपिंग वर्ड जो होता है वो अमाउंट के लिए यूज़ होता है, वोपिंग अमाउंट, ठीक है। वोपिंग कह सकते हो, एलिफेंटाइन कह सकते हो, टाइटैनिक कह सकते हो, एस्ट्रोनॉमिकल कह सकते हो, स्पेशियस कह सकते हो, SPACIOUS वाला स्पेशियस कह सकते हैं आप। वॉल्यूमिनस कह सकते हो कि कोई चीज़ बहुत बड़ी है आकार में। आप बोल सकते हो रूमी कह सकते हो इसके लिए, प्रोडिगल कह सकते हो, ग्रेट कह सकते हैं आप इसके लिए। ओके जी, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ वेयर, WARE, वेयर। इसका मतलब होता है कि बेसिकली कोई चीज़ जो है सेल के लिए अवेलेबल है, गुड्स फॉर अवेलेबल फॉर सेल। ऐसी मतलब जो चीज़ें अवेलेबल होती है सेल के लिए, क्यों? क्योंकि अभी ऑक्शन हुआ है तो खिलाड़ी बिके हैं, तो दैट इज़ क्योंकि वो अवेलेबल थे सोल्ड होने के लिए, सेल होने के लिए, तो एक तरीके से वो वेयर हो गए, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ प्रूडेंट। प्रूडेंट का मतलब होता है कि आप बहुत ज़्यादा केयरफुल हैं किसी चीज़ को लेके, बहुत ही केयरफुली, बहुत ही कोशिश होकर काम कर रहे हो किसी चीज़ को। अब ये 3 तरीके से होते हैं, तीनों तरीके से समझिए इसके मतलब, ठीक है। प्रूडेंट आप केयरफुल हैं, सो बेसिकली हम इसके लिए कह सकते हैं एक तरीके से, आप केयरफुल कह सकते हो, अटेंटिव कह सकते हो, हीडफुल कह सकते हैं आप इसके लिए। आप इसके लिए कॉशियस कह सकते हो, आप इसके लिए विजिलेंट कह सकते हो, अलर्ट कह सकते हैं आप इसके लिए। आप बोल सकते हो इसके लिए सरकमस्पेक्ट कह सकते हो, हीडफुल कह सकते हो, ठीक है। अब जो ये लोग होते हैं वो थोड़ी मेहनत अच्छे से करते हैं, है ना, इंटेलिजेंट होते हैं। सो हम एक तरीके से समझदार होते हैं ये। सो आप इसके लिए कह सकते हो एक तरीके से डिलीजेंट कह सकते हो, मेटिकुलस कह सकते हो, स्क्रप्यूलस कह सकते हैं आप इसके लिए, बहुत ध्यान से काम करते हैं। अब ऐसे लोग जो होते हैं वो यू नो एक तरीके से स्किलफुल भी होते हैं ना, सो हम इसके लिए डेक्स्ट्रस कह सकते हैं, डेफ्ट कह सकते हैं, अडेप्ट कह सकते हैं। आप इसके लिए श्रूड कह सकते हो, कैनी कह सकते हो। कैनी के बाद आप बोल सकते हो पर्सपिकेशियस कह सकते हो, श्रूड कह सकते हो। आप इसके लिए जुडिशियस बोल सकते हो प्रूडेंट के लिए, एक्यूमेन कह सकते हो, इंसाइटफुल कह सकते हो। आप इसके लिए एस्ट्यूट कह सकते हो। ऐसे लोग बहुत दिमाग लगाते हैं तो इंसाइटफुल कह सकते हैं। इंसाइटफुल के बाद आप इसके लिए बोल सकते हो एक तरीके से प्रैग्मेटिक कह सकते हो, सेंसिबल कह सकते हो, कॉमन सेंसिकल कह सकते हैं आप इसके लिए। आप इसके लिए बोल सकते हो एक तरीके से सेंसिबल। सेंसिबल मैंने बोल दिया ना, हाँ बोल दिए, सारे हो गए, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ टेम्प्रेरी। टेम्प्रेरी का मतलब सबको पता है कि कोई चीज़ जो है बहुत थोड़े टाइम के लिए होती है कोई चीज़, तो टेम्प्रेरी के लिए हम बोल सकते हैं फ्लेटिंग कह सकते हैं। आप इसके लिए बोल सकते हो एफीमेरल कह सकते हो, एवानसेंट कह सकते हो। आप इसके लिए फोगेशियस कह सकते हैं, शॉर्ट टर्म कह सकते हैं, प्रोटम कह सकते हैं, एड हॉक भी कह सकते हैं आप इसके लिए। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ कॉम्प्लेसेंसी। हमारी जो ग्रोथ है इन्फ्लेशन की, वो थोड़ी पॉजिटिव देखने को मिली है, लेकिन हमें इसमें कॉम्प्लेसेंसी नहीं चाहिए। क्या कि बेसिकली हम एकदम निश्चिंत हो जाएं कि हमें अब कुछ और ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है, हम अपने आप में परफेक्ट हैं, अब हमें सुधार की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इतने ज़्यादा सेल्फ सेटिस्फाइड हैं। सो कॉम्प्लेसेंसी यूजुअली ये नेगेटिव वर्ड होता है, तो सेल्फ सेल्फ सेटिस्फेक्शन अच्छी बात होती है, बट ओवर सेल्फ सेटिस्फेक्शन इज़ रॉन्ग। सो
ये ओवर सेल्फ सेटिस्फैक्शन होता है कि अब हमें सुधार की ज़रूरत नहीं है। सो हम इसके लिए स्मगनेस कह सकते हैं, हम बोल सकते हैं इसके लिए एक तरीके से सेल्फ सेटिस्फैक्शन। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ स्लैकनिंग। स्लैकनिंग के दो मतलब होते हैं। एक तो मतलब होता है कि कोई चीज़ ढीली पड़ गई है, या आप सुस्त पड़ गए हैं एक तरीके से, या फिर आपकी रफ्तार धीमी पड़ गई है। सो लूजन कह सकते हैं आप इस चीज़ के लिए। आप कह सकते हो एक तरीके से स्लो कह सकते हो, स्लो डाउन कह सकते हो, ड्रॉप ऑफ कह सकते हैं आप इसके लिए। और अगर आप धीरे पड़ जाते हो तो वो चीज़ कमज़ोर हो जाती है। सो वीकन कह सकते हैं आप, वीकनिंग कह सकते हैं, अंडरमाइनिंग कह सकते हैं, एबिंग कह सकते हैं, ड्विंडलिंग कह सकते हैं आप इसके लिए, अटेनुएटिंग कह सकते हैं आप इसके लिए, डाइल्यूटिंग कह सकते हैं, डिटेरियोरेशन कह सकते हैं आप इसके लिए। लेकिन जब आप इनएक्टिव होने लगते हो धीरे धीरे, तो एक तरीके से आप आलस हो गए, आलसी हो गए। तो नियर बाय सिनोनिम इसके आलसी के भी सिनोनिम्स इसी के साथ रहेंगे। तो आप इसके लिए क्या बोलोगे, टॉर्पोर कहोगे, टॉर्पेड कहेंगे, लेथार्जिक कहेंगे। आप बोल सकते हो मोशनलेस कह सकते हैं, स्टेशनरी कह सकते हैं आप इसके लिए, काउच पोटैटो कह सकते हैं, इंडोलेंट कह सकते हैं, मन तो डोले बट तन ना डोले, है ना, इंडोलेंट बोल सकते हैं आप इसके लिए। आप बोल सकते हैं एक तरीके से और क्या बोल सकते हो, स्लगिश कह सकते हो आप इसके लिए, डोरमेंट कह सकते हो, पैसिव कह सकते हो, इनएक्टिव कह सकते हो। ठीक है जी। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ मर्क्यूरियल। मर्क्यूरियल का मतलब होता है बेसिकली एक ऐसा व्यक्ति जो कभी भी चेंज हो सकता है। ठीक है, सिनोनिम्स देखते हैं उसका कोई भरोसा नहीं है, कभी भी पलट सकता है। तो फिकल कह सकते हैं, कई बार हम कहते हैं ना ऐसा फिकल माइंडेड, है ना। सो फिकल कह सकते हैं हम इसके लिए, बोल सकते हैं एक तरीके से, विम्सिकल कह सकते हैं, कैप्रिशियस कह सकते हैं, चेंजेबल कह सकते हैं, वॉलेटाइल कह सकते हैं, अनप्रेडिक्टेबल कह सकते हैं, प्रिकेरियस कह सकते हैं। हम बोल सकते हैं एक तरीके से ऐसा इंसान झूलता रहता है कहीं पे भी। सो वॉलेटाइल, सॉरी वॉलेटाइल तो बोल ही दिया मैंने, हाँ, वैसिलिएटिंग कह सकते हैं, ऑसिलिएटिंग कह सकते हैं, फॉल्टरिंग कह सकते हैं हम इसके लिए। ओके जी।